इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये प्रेमा भक्ति का जल है। भगवान ने शबरी अम्बा को सुनाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुमेध कथा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक आठम जथा लाभ संतोषा, समय नहीं दे कई पर नवम सरल सन छलना, भरोसे हर नवम हुए जिनके दर्शन फल परमय रूपा, मम दर्शन फल परमय रूपा, जीव पावन सच हरदीन प्रकार की भक्ति बताकर परमात्मा कहते हैं मेरे दर्शन का यही फल है, जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जीवात्मा, परमात्मा और ये बीच के महात्मा जीवात्मा का बोध करा करके जीव को परमात्मा में लगा देते हैं। यही इनका कर्तव्य भी है, यही इनका धर्म भी है। कोई महात्मा आपको अपने में नहीं लगाएगा। मेरी फोटो पूजो ना, भगवान को पूजो, भगवान की सेवा करो। आप यहाँ पधारे हो, राम जी की कथा सुन रहे हैं, प्रेम भूषण के चक्कर में पड़िएगा भी नहीं। हम कथा करेंगे, चले जाएंगे। आप राम जी के चक्कर में रहिए, राम जी में सनिए, राम जी को गाइए, राम जी को पाइए, राम जी में रम रमाइए। वक्ता के पीछे नहीं पड़िए। वक्ता को अपनी दुनिया में रहने दीजिए, वो अपने बाल बच्चों में जाके हरि भजे। लेकिन आप तो कथा समझिए। कथा का सिद्धांत क्या है? शुद्ध सिद्धांत इहै उर्गारी, भजी राम सब काज बिसारी। सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद सहज सनेहा। करिय राम पद पंकज नेहा, करिया राम। वकील जी, करिया राम। आई
एक पद है बाल लीला का सरकार के, आई बहार हंसते हंसते आया, हरि सांवल सरकार हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते। ये सिद्धांत है। शबरी अम्बा को भगवान ने नव प्रकार की भक्ति बता करके कहा, सुना करके कहा, जोगियों को जो गति दुर्लभ है, सदगुरु की सेवा से आपको सुलभ हो गई, मेरे दर्शन का यही फल है। जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अब सीता जी का पता बताइए, कुछ पता हो तो। माँ बोली, प्रभु गुरुदेव ने कहा था राम जी आएंगे, सिद्धांत सुनाएंगे, उनको पंपा सरोवर की ओर भेजना, सुग्रीव जी मैत्री बनाएंगे और उनका सब काम संपन्न होगा। भगवान जाने लगे हो। शबरी अम्बा कही, प्रभु हमको तो विदा कर दीजिए। सरकार मुस्कुराकर खड़े हो गए। और शबरी अम्बा कही, कथा सकल बिलो की हरि, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद, दीन भई जानई के, नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक भय सब जानो, विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग, तो करें क्या? विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग। यही राम जी में प्रेम। क्यों? इसलिए कि जाति ही नयग जन्म मही, मुक्त के नियसना, महामंद मन सुख ऐसे प्रभु। भगवान पंपा सर्गे नारद जी मिले, राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो, शिरोमणि हो वर पाए। संतों के लक्षण पूछे, अपने प्रश्न पूछे, भगवान ने समाधान किया। संतों के लक्षण सुनाते सुनाते प्रभु कहते हैं, कही सकन सारद शेष सेरुनाई बारहि बार चरण निगम मुरनारद गए, सेरुनाई बारहि बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए, धन्य तुलसी दास आई जय हरि आई जय हरि रंग रहे, हम आई जय हरि रंग रहे। भगवान ने संतों के लक्षण बताकर कहे, कही सकन शारद शेष का संतों की महिमा। नारद जी चलो पकड़ लिए है? अरण्यकांड का सौरठा बड़ा गजब है साहब। दीप शिखा समझुवति तन, मन जन हो पतंग, तो हरि राम तजि काम मद कर। सदा सत्संग। ये माया प्रकृति दीप शिखा है। हे मन जनि हो सि पतंग, दोहा भज हे राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। महाराज जी, किसी महात्मा ने आज पूछा है मेरे से कि महाराज शांति का क्या उपाय है?
मैं तो कथा में आप सबसे पूछता हूं, यहां बंद कर दिया हूं पूछना। शांति रहे जीवन में, मन में, इसका उपाय क्या है? साधक इच्छा रहित हो बस। यदि जीवन में कोई भी इच्छा है तो शांति कदापि नहीं आएगी, दूर खड़ी रहती है। इच्छा ही अशांत करती है। एक चिड़िया एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया, पढ़ते थे। शांत चाहिए तो अनीह होना होगा, अनीह तो परमात्मा है, हम आप तो संभव नहीं है। चंदन जी बार बार रामार्चा मंदिरम की चर्चा करते हैं। देखो आप तो रामार्चा मंदिर बन जाएगा, 1.5 वर्ष का समय भगवान की कृपा से और लगेगा। आप तो आओ। अच्छा, जो लोग 2 लोग वहाँ सेवा दे गए हैं, अपना नाम पता नहीं। देखो हमारी संस्था में गुप्त का कोई महत्व नहीं है। जो भी दे गया है वो वहाँ अपना नाम जरूर लिखा दे, अदरवाइज वो मंदिरम में नहीं लगेगा, वो संत भंडारे में चला जाएगा। हमारे आश्रम पर डेली 2000 महापुरुष ब्रह्मचारी लोग प्रसाद लेते हैं, सुबह शाम मिला के भंडारे में चला जाएगा। आप जो देंगे सेवा, वहाँ नामांकन होगा तभी वहाँ चढ़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं है, उचित भी नहीं है, मर्यादा भी है। गुप्त न दीजिए। और व्यासपीठ पर भी आप लोग प्रणाम करो ज़्यादा। देखो एक तो बुरा न मानिएगा, मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा है, भगवान के सिर पर मंदिर में थूक लगी नोट न चढ़ाया करो। यह एक अपराध है। न जाने कौन जन्म की पॉकेट में लिए हैं आप, उसको रगड़ रहे हैं और भगवान के अल्लाह के ऊपर ही चढ़ाई दिए कपारे पर ठाकुर जी। हैं? पूजन में भी नई नोट चढ़ाइए। 10 रुपया तो कदाप न चढ़ाओ, 10 रुपया का पानो नहीं मिल रहा है। हैं? हाँ, अब मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि अनुपम भैया तो महापुरुष हैं, संतों में साधुजनों में गति है इनकी। लेकिन इस व्यवहार का अवश्य पालन किया जाए कि घर में भी पूजन करिए तो आचार्य को लगना चाहिए कि हम किसी श्रीमंत के यहाँ आए हैं, कि केवल धरे बदे है कि देवे बदे भी है। घर में बच्चों को भी देना हो तो रो रो के नहीं देना चाहिए, खुला दो, बच्चे समझे कि बाप हमारा बादशाह है। हाँ, ये हिस्सिक नहीं होना चाहिए, सभी लाइनें व्यस्त हैं, ये अच्छी बात नहीं। हमारे साथी लोग बैठे हैं, हम सब की नोटें नहीं रखते हैं, काहे? कंगला थोड़ी है, बादशाह के शिष्य हैं, साहनपति शाह के चेला। आप भी स्वभाव बनाइए, भगवान अपने आप बड़ा करेगा। बड़ा वो जिसमें हर भाव का बड़प्पन बना रहे। भगवान की सेवा में लगो तो भगवान का भाव रखकर लगो, अपना भाव रखकर न लगो। नारद जी के संग में भगवान का सत्संग हुआ। आगे किष्किंधा कांड की कथा है, भगवान हनुमान जी से मिलेंगे, सुग्रीव जी से मैत्री होगी। कथा हम लोग कल स्मरण करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।